कुछ भेजी हो? चेक नहीं किया अभी? चेक करना पड़ेगा। ध्यान नहीं, एक्चुअली लाइट वाइट थी नहीं, वीडियो बनाने के चक्कर में इधर उधर में गए। शुरू करें? फंक्शन के फंडामेंटल में ना जो मूलभूत बातें आएंगी, जिसकी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा जाएगा, लेकिन मॉडुलस फंक्शन को जब तक पढ़ेंगे ना तब तक उसकी जरूरतें पहले से ही सामने नजर आने लगेंगी। तो स्क्वायर रूट फंक्शन, इसके बारे में इसमें भी डोमेन निकालेंगे कि जब आपको कोई चीज ऐसी नजर आ जाए ना अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, तो आपको डोमेन निकालने को कहा जाएगा। तो जो इसकी जो बेसिक बातें होती हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ी मोड़ी बातें फंडामेंटल में डाल दी जा रही हैं, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर फंक्शन की शुरुआत करते हैं। बेसिक सबसे पहली चीज आती है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में जो सबसे पहली बात होती है वो ये है कि अगर कहीं पर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव is a non-negative quantity. Under root is a non-negative quantity. Under root एक non-negative quantity है। Non-negative का मतलब ये इसके साथ वर्डिंग जुड़ रही है, it is a non-negative, वो जो नेगेटिव नहीं है, जो चीजें नेगेटिव नहीं होती, रियल नंबर की लाइन पर उनका व्यवहार होता है। जीरो के इधर अगर देखोगे तो सारी चीजें कैसी नजर आएंगी? नेगेटिव। जीरो के उधर देखोगे तो सारी चीजें कैसी आएंगी? पॉजिटिव। तो हमें तलाश करना है उनका जो कि नेगेटिव में नहीं आ रहे। तो नेगेटिव वाले लोग तो ये इधर बैठ गए, तो इसका मतलब जो नेगेटिव में नहीं आएगा उनकी दो दुनिया बसी, एक तो ये पॉजिटिव वाली दुनिया बसी और दूसरा ये जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका मतलब जिस दिन अंडर रूट की वैल्यू निकालने के लिए आएंगे ना, तो अंडर रूट की वैल्यू या तो जीरो आ जाएगी और या तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है दैट इज अंडर रूट एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अंडर रूट एफ एक्स कुछ भी आएगा ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आएगा? जीरो आएगा। जैसे कल को किसी ने कहा ना अंडर रूट जीरो का मान कितना होगा, तो जवाब क्या दोगे? जीरो आएगा। अंडर रूट जीरो इज इक्वल टू जीरो। किसी ने कहा अंडर रूट फोर कितना आएगा? अंडर रूट फोर कितना? केवल और केवल टू, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस का बवाल ना करना। ये सबसे मतलब इसमें जो फूक के कदम रखने वाली बात है, एक चीज ये लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये बोलते हैं। और जो गलती होती है, गलती लोग ये कहते हैं ना एक्स का स्क्वायर हटाते ही ये चढ़ जाएगा अंडर रूट 4, ये गलत हो गया। अंडर रूट का होना और स्क्वायर का होना ये दो डिफरेंट बातें हैं। अंडर रूट के होने का मतलब है आपको जो भी हाथ में आएगा वो कैसा होगा? नॉन नेगेटिव। स्क्वायर किसी चीज का चढ़ाने का मतलब होता है, जैसे आपने चढ़ा दिया ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब आप तलाश कर रहे हो एक नंबर की या कुछ नंबर की, और आप उन नंबर्स की तलाश कर रहे हो जिनका स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो वो नंबर आपको दो मिलते हैं, पहला 2 और दूसरा कौन मिलेगा? -2। इसीलिए बेसिक बात में एक बात ये भी लिखी जाती है कि अंडर रूट 1 इज नॉट मीन प्लस माइनस 1। अंडर रूट 1 मीन्स ओनली वन थिंग दैट इज इक्वल टू 1। ये सबसे मेन बात इसकी होती है, और मैक्सिमम लोग इसको कनेक्ट करके यही गलती करते हैं कि प्लस माइनस बोल देते हैं सीधा सीधा। जीरो को थ्योरेटिकली साइनलेस प्रूफ करना। खुद एक बात सोचो, तुम जीरो को कहना चाहते हो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक? काउंटर लेकर के चलो, काउंटर लेकर के तुम जीरो को क्या कह दो? जीरो इज पॉजिटिव। जीरो को पॉजिटिव की दुनिया में शामिल करो। जीरो पॉजिटिव की दुनिया में शामिल होते ही अपने आप को रियल नंबर लाइन पर ओरिजिन के किस साइड में फेंकेगा? राइट साइड में। लेकिन ये तो खुद ही ओरिजिन है, तो क्या कोई भी नंबर अपने खुद के राइट साइड में जा सकता है? पहला कंट्राडिक्शन मिल गया कि नहीं? इसका मतलब जीरो इज नेवर एग्जिस्ट इन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। जीरो कभी भी राइट साइड में मौजूद नहीं होगा। हमेशा ये याद रखो कि जब भी आप चर्चा करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव की ना, तो बस दो ही दुनिया बढ़ती है, वाई एक्स के राइट साइड। 2 मिनट रोको, इनको तो बताएं। क्वांटिटी अंडर रूट
हमेशा कैसा बिहेव करेगा, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का बिहेव करेगा। यानी अंडर रूट में कुछ लिखा गया है और आपसे कहा गया इस कंप्लीट इस लिखी गई चीज की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपका जवाब सिर्फ दो होगा, या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और या तो इसकी वैल्यू कैसी बनी रहेगी, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकती है। अगर इसकी वैल्यू किसी ने नेगेटिव बनाई तो उसके बवाल है, आगे चल करके वो अभी नजर आएगा, अभी इस पर नहीं करें, उसको ग्राफिकली दिखाएंगे उसके बवाल को। अगली बात, ये पहली बात है, स्टार 1 कर देना, अगला स्टार 2 कर दो। सेकेंड बात ये कि आपको इस बात का ख्याल रखना है, अंडर रूट 1 डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। अंडर रूट 1 डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। लोग सुनो, क्यों इसको लोग ऐसा धोखा क्यों खाते हैं? लोग कहें अंडर रूट 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, वो गलत क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब वो क्या लिख चुके हैं, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। उनकी गणित के हिसाब से रूट हटेगा, जैसे रूट हटेगा दोनों साइड का स्क्वायर कटेगा, तो 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रिजल्ट कितना चढ़ेगा 1। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने गलती नहीं की है, और जबकि वो गलती भयानक तौर पर कर चुके हैं, क्योंकि किसी में दोनों साइड का स्क्वायर चढ़ा के नंबर का बराबर आना मेन क्वांटिटी के बराबर होने की गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और -2 दोनों का जरा स्क्वायर चढ़ाओ, बराबर आएगा, लेकिन जरा स्क्वायर हटा करके देखो, स्क्वायर हटाओगे तो 2 डज नॉट इक्वल टू कितना, -2। तो ये धोखा जो नजर आता है ना, ये स्क्वायर चढ़ाने के बाद का धोखा है। जब आपने स्क्वायर चढ़ा दिया ना, आपने ऑपरेट कर दिया, यानी आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया। स्क्वायर करना फंक्शन करना, जब आप दोनों साइड की क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक काम कर रहे हो, और जब आपने ऑपरेशन अप्लाई करके चीजों को बदल करके बराबरी की गारंटी ले ली, तो ये आपके मेन प्रोडक्ट के बराबर होने की गारंटी नहीं होती है। एक कॉलेज में 2 लड़के एडमिशन ले रहे हैं, ठीक, एक लड़का 30% का है और एक लड़का अगला 50% का है, 2 लोग एडमिशन लिए, दोनों लोग उस कॉलेज से पास आउट हुए, पता चलता है लास्ट में दोनों के ही परसेंटेज कितने चढ़ गए, 60। तो ये गारंटी नहीं देगा कि वो दोनों लड़के एक ही आईक्यू लेवल के हैं, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस मौजूद है। अब तो ये देखना पड़ेगा ना, रास्ते क्या अख्तियार किए गए, क्या पता इस बंदे ने अपनी मेहनत से पाया हो तो 30 से 60 आया, और क्या पता 50 वाला जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हो गया तो 50 से 60 आया। अंतर आया कि नहीं आया? दूसरी बात, जिसके 50% थे वो ग्रोथ भी किए तो कितने की, 10% की, और जिसके 30 थे उसने ग्रोथ किया तो कितने की, 60 की। जिस दिन इंटरव्यू पर बैठोगे ना, उस दिन 30 से 60 तक का, 50 से 60 है बढ़े। जैसे मेरे जैसे लोगों की बात करो, कितने की ग्रोथ होगी बवाल वाले काम में ग्रोथ है। तो इस एक चीज में हमेशा सावधान रहना, अंडर रूट 1 को कभी भी प्लस माइनस 1 मत लिखना, क्योंकि ये दिखता तो जरूर है 1 बराबर 1 आ गया, लेकिन ये आया तब ना जब आपने एक और फंक्शन अप्लाई कर दिया, दोनों साइड का क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायरिंग का बराबर होना मेन दिए गए रिजल्ट जो आपको शुरू में प्रोडक्ट दिया गया था उसके बराबर होने की गारंटी नहीं है, ये बात है। इसके बाद अगली बात, इसी में बढ़ा दिया जरा इसको, ये सब छोटी छोटी समझ की बात है। तीसरी बात, अंडर रूट, ये ऐसे लिखना, अंडर रूट इज द सिंबल फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अंडर रूट इज द सिंबल for positive square root। अगर कहीं पर सिर्फ अंडर रूट लिखा गया है तो अंडर रूट इज द सिंबल फॉर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक। इसी के साथ शामिल करो माइनस अंडर रूट, ये माइनस अंडर रूट is the symbol for negative square root।
नेगेटिव स्क्वायर रूट, सिर्फ अंडर रूट लगा तो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट कह रहा है। जो कुछ भी आएगा वर्गमूल आपका वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और अगर उसी के आगे उसने माइनस को बैठा दिया तो अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये गौर करना, अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, और अंडर रूट के आगे कौन बैठ गया, माइनस बैठ गया, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट। हालांकि ना इसको नेगेटिव स्क्वायर रूट कहना भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन इसलिए बच जाएंगे ना क्योंकि हम इतने की बात कर रहे हैं। अंडर रूट एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इतने की बात हो रही है। यहाँ पर हम केवल और केवल एक सिंबल बना रहे हैं बस खाली। तो सिंबल के लिए आप केवल दो ही चीज इस्तेमाल करोगे, या तो आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे या तो आप नेगेटिव की तरफ, और गिरोगे ज्यादा से ज्यादा तो कहाँ गिरोगे, 0 पर गिरोगे। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, वो डी हो जाएगा कहीं से भी। इसके बाद फिर अगली बात करना। अब देखिए ये जो दोनों बातें आई ना, इन दोनों बातों से दो और बातें सामने निकल करके आ रही हैं। पहली बात जो आ रही है वो देखना, अंडर रूट अ पॉजिटिव नंबर अंडर रूट के अंदर में किसी ने पॉजिटिव नंबर कर दिया, अंडर रूट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक, डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर। ये सब वो बातें ना छोटी छोटी जो आप जानते हो नॉर्मली, लेकिन अब फंडामेंटल में इन सबको समेट रहे हैं। अंडर रूट अ पॉजिटिव नंबर डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ठीक। और फिर इसी में माइनस अंडर रूट अ पॉजिटिव नंबर, ऐसे पॉजिटिव नंबर, ठीक, डज नॉट इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर। इन दोनों बातों में जिनको कोई भी दिक्कत हो तो वो बोल सकते हैं। सिंपल सी चीजें लिखी गई हैं। रूट के अंदर में आपने कोई पॉजिटिव नंबर डाला हुआ है तो अंदर भी पड़ा है कौन, पॉजिटिव, रूट भी खुद कैसा, पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या देगा, पॉजिटिव। इसका मतलब रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। रूट कैसा, रूट कैसा, पॉजिटिव, अंदर में क्या पड़ा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ वर्ग किसने किया, पॉजिटिव ने, लेकिन बाहर साइन कैसा, नेगेटिव, तो ये लोग कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकते, ये हमेशा कैसे आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। क्लियर है, ठीक। सर ये रूट के अंदर एक फंक्शन नंबर फिक्स हो रहा है, हाँ, ये फिक्स से पॉजिटिव ही होगा। अरे वो कुछ भी आप डाल सकते हो। अंडर रूट के अंदर में 0 काहे नहीं डाल सकते, अंडर रूट के अंदर में 0 नहीं पड़ सकता, शंका, अंडर रूट के अंदर में 0 नहीं पड़ सकता। रुको रुको रुको, उनके दिमाग में कुछ शंका आई। रूट के अंदर में पॉजिटिव डाला, ठीक, जब अंदर में पॉजिटिव पड़ा है तो इसका मतलब आपको वर्गमूल खोजना है। वर्गमूल नेगेटिव की दुनिया में नहीं खोजा जाएगा, खोजा किधर जाएगा, पॉजिटिव की दुनिया में। पॉजिटिव की दुनिया में हमेशा जो भी नंबर मिलेगा दशमलव में मिले, किस में मिले, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। और पॉजिटिव के आगे साइन कैसा बैठा है, पॉजिटिव, तो क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। अब की सुनना, रूट के अंदर में क्या पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, रूट के अंदर में पॉजिटिव पड़ा तो रूट कहेगा आपका वर्गमूल खोजना है, इनका वर्गमूल खोजना है, किसका, जो अंदर पड़े हुए हैं, तो अंदर वाले का वर्गमूल किधर खोजोगे, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड। तो जब पॉजिटिव साइड में लोगों को खोजोगे तो निकल के क्या आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव ही निकल के आएगा, बाहर साइन क्या खड़ा, माइनस, पॉजिटिव इंटू माइनस कितना आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अभी क्लियर हुआ, उल्टी बातें लिखी जाए, उल्टी कायदे से तो ना इनको सीधा लिखा जाना चाहिए, सीधे में आदमी को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत आदमी को उल्टे में होती है, इसीलिए सीधी बातें कम लिखी जा रही हैं। होना ये चाहिए था अंडर रूट अ पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, सीधा सीधा। अंडर रूट अ पॉजिटिव नंबर विद माइनस साइन इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। लेकिन अपने ना उल्टा सोचने की आज से शुरुआत करें। गणित में ना उल्टा सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उल्टे वाले चल करके क्या सही सलामत रिजल्ट तक आ सकते हो। जैसे कोई थ्योरम लिखी गई केवल इफ के आधार पर, तुम्हारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्या वो थ्योरम इफ एंड ओनली इफ हो सकती है कि नहीं। तो जब तुम किसी थ्योरम को इफ एंड ओनली इफ सोचते हो, इफ का मतलब आप सीधे सीधे तैर रहे हो, उल्टा जब इफ एंड ओनली इफ लगा दोगे तो मतलब उल्टे भी तैर करके आना है। तो क्या सीधे में ही बात सही है या उल्टे में भी बात सही है। तो इसीलिए मैथमेटिकली ना हमेशा चीजें उल्टी लिखो, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। अभी कुछ धुंध हटी, चले आगे।
बात निकाल। अगले पर आना, अगले पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अपने आप से सोच करके जवाब दो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना, सोच करके जवाब दो। अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक, पीछे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सही है गलत? टाइम दिए, टाइम दिए, ये ऐसी चीज़ है जिस पे हम टाइम देंगे तुम लोग, सोचो। जिस दिन तुम ये भरते हो ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो याद करो वो बात, जब कोई वेरिएबल होता है ना तो वो कहता है आप यूं ही हमसे नहीं टकरा सकते। वेरिएबल की सबसे खास प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम वेरिएबल हैं, ठीक, तुम इससे कतई न टकरा। वेरिएबल आदमी से टकराओगे ना, खाली दांत मुंह टूटने वाला काम होता है और कुछ नहीं होता। ऐसे ही नॉर्मली जा रहे हो बाइक से, नवाब जो पैदा होते हैं उनकी कंडीशन बता रहे हो, बाइक से गए भड़बड़ लेकर के किसी दूसरे में ठोक दिए तो कहे दिखाई नहीं देता कैसे ठोक दिए, ये उतरे तो कैसे हमसे भिड़ गया, तुरंत भिड़ गए उसे, ले मुकुरधम चालू हो गया। अब वो जोरदार निकले और 3 जा रहे होंगे ना, तो पहले गिरा के मारेंगे इनको, उसके बाद बात, अरे प्रेम से बात कर लो, अरे भैया सॉरी हो गया। अब तब आए तो पता करो कितना हो सकता है, वो वेरिएबल है। जब तक वेरिएबल का नेचर ना पता हो तब तक वेरिएबल से टकराना जोखिम भरा काम है। किसी ने कहा, ये गौर करो, अंडर रूट, इधर दिमाग चलाना, अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, तो सोचो x की जगह कौन बैठा, -2, और तुमने चट दे मार दिया -2, तो सोचो इधर की क्वांटिटी का जरा हुलिया देखो, इधर की क्वांटिटी का नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये क्वांटिटी रूट से डील हो रही है, अंदर से अपना बवाल नहीं, ये क्वांटिटी डील किससे हुई, रूट से, नॉन नेगेटिव। इधर कौन बैठा, नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव नेगेटिव वाले के बराबर आ सकता है? इस आंधी में सब उड़ जाएगा, पल्ले पड़ी बात है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज रॉन्ग, लिखो है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज रॉन्ग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज रॉन्ग इफ एक्स इज नेगेटिव, if x is negative, if x is negative, under root x square is equal to x is wrong, ये गलत होगा if x is negative। जिस दिन x नेगेटिव होगा उस दिन ये बात गलत होगी, रीजन देना नीचे, क्योंकि बाद में भूलेगा, बिकॉज लिखना, बिकॉज अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या सीधे सीधे बिकॉज LHS इज पॉजिटिव, बिकॉज LHS इज पॉजिटिव while RHS is negative, while RHS is negative, ठीक। तो इसका मतलब फिर क्या ये सोचा जाए, अब गौर करना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स गलत हो गया, तो क्या ये सोचा जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x, क्योंकि बाहर तो जो भी बैठेगा ना दो ही हो सकते हैं, प्लस के साथ बैठ सकता है या तो माइनस के साथ। तो आपने लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सामने वाले ने बड़े प्रेम से बताया भैया x लो, यानी आगे क्या बैठा दिया +x, आपने उड़ा दिया, कह दिया ये गलत है, फिर वो कहेगा अच्छा हो सकता है प्लस से गलती हो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो बैठा देगा -x, क्या अब सही है, अब गलत है, क्यों, 2 का स्क्वायर 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। हाँ, जिस दिन x पॉजिटिव होगा उस दिन ये गलत हो जाएगा। ऊपर वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि x को आपने क्या कहा, when x is नेगेटिव, जिस दिन x नेगेटिव होगा ऊपर वाली बात गलत होगी। ये बात कब गलत होगी, ये बात तब गलत होगी when x is पॉजिटिव। सोचो x के पॉजिटिव होते ही पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या आया, नेगेटिव, और ये कौन है, पॉजिटिव, फिर बोलो, फिर गलत हुआ, लिखना। सिमिलरली अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x, सिमिलरली अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x is wrong if x is positive. Similarly, under root x square is equal to -x is wrong
if x is positive, because LHS is positive, RHS is negative, because LHS is positive, RHS is negative। तो इसका मतलब झगड़ा तोड़ना पड़ेगा, और झगड़ा टूटता है बस एक जगह पर, जहां पर लोग पगहे से बांध दिए जाते हैं। हाँ, कोई आदमी बहुत उछल रहा हो ना, बांध दो उसको पगहा में, बांध दो पगहा में, उसके बाद देखो जो गाय बहुत इधर उधर उधर मचाती है ना, उसको कहते हैं ना झंडी बांध दी जाती है एक जगह पे। तो अब इनको बांध दो के बीच में माड़ लगा दो, माड़ में बवाल सो जब तुमको कहीं नजर आए अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब आज के बाद से हमेशा ये चलेगा, अगर कहीं मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू होती है मॉड एक्स, और मॉड बन चुका है। मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना टूटेगा, एक्स जिस दिन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जिस दिन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगाओ, कोई रोक टोक नहीं। दोनों से किसी एक पे लगा सकते हैं। किस पे? नॉर्मली किसी एक पे लगाई जाती है, लेकिन अगर आपने दोनों पे पीट दी ना तब भी गलत नहीं है। पूछो क्यों नहीं गलत है? जीरो भर के देखो ना, साइन लेस तब दिक्कत ही करना, और इसको लिख करके ना इसको घेरा मानना, ये वो चीज है जो माई बाप है। सर लोग इससे लिखने से बचते क्यों नहीं? हाँ, लोग इससे लिखने बचते क्यों नहीं समझे? मतलब बुक्स में हाँ, लिखी नहीं जाती। काहे लिखी नहीं जाती? बिल्कुल लिखी जाती है। तो मेरे पेज में किसी एक क्या यूज करते हैं? नहीं नहीं, हम तुमको 10 किताब दिखाएंगे, बिल्कुल इस्तेमाल की हुई है। मैं लिखता देखूं। एक और बात लिखना, ये जहाँ पर लिखे हुए हो अगर जगह हो तो यहाँ बगल में लिखना, अदरवाइज यहाँ नीचे लिखना। जब मॉड का फंक्शन पढ़ेंगे तो सारी बातें फिर करेंगे मॉड के लिए, लेकिन अभी नॉर्मली छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिख देना। मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस साइन, ये जो लिखा जाता है ना इसको मॉडुलस का साइन बोलते हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस साइन, और कॉमा कर देना, मॉडुलस साइन लिख करके कॉमा करना, इज इक्वल टू मॉडुलस साइन और कॉमा करके लिखना। इट गिव्स, ये देता है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर, मैग्नीट्यूड मापांक, नापने का अंक, it gives magnitude of any number, it gives magnitude of any number। ठीक, एग्जाम्पल वो छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल में ऐसे अंडर रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू 1, पहला। फिर कहीं पर मिलता है अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा मॉड ऑफ -6 दैट इज इक्वल टू 6। अंडर रूट 0 इज इक्वल टू मॉड 0 मारो, या चाहे सीधे सीधे कितना निकाल दो, 0 निकाल दो। एक और बात देखना, एक और अंडर रूट a स्क्वायर -4a + 4, किसी ने इसकी वैल्यू मांगी, तो पहले इसको ना सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। इसको लिखा जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर -2ab, यानी ये लिखा है a -2 का होल स्क्वायर। इसको बाहर निकालना ना, ये सबसे भारी गलती यहाँ है। फंक्शन में डोमेन निकालते हो तो भारी मिस्टेक क्या होती है, सीधे a-2 बाहर फेंक देते हैं, नहीं आएगा, क्या आएगा मॉड ऑफ a-2। पता है जिस दिन मान लेना a किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक, उस दिन सोचो अगर तुमने ये निकाल दिया a-2 सीधे सीधे, तो a-2 का मतलब आप बस एक ही चीज सॉल्व करो, जबकि मॉड लगा दिया ना तो मॉड a-2 का मतलब है आप बंधे हो किस पर, आप बंधे किस पर,
2 पर, और इसके आगे कोई इनइक्वालिटी वगैरह बैठा दिया, जैसे दिस लेस देन आर इक्वल टू 4 कर दिया, तो इसका मतलब आप बंधे हो 2 पर, और 2 से आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो वो कितनी है, 4। तो इसका मतलब आप मैक्सिमम कितनी दूरी तक दौड़ोगे, ये नहीं समझ पाए, वापस बता। सिर्फ सिंगलटन मॉडुलस ऑफ a माइनस 2 लिखा हुआ है। हाँ, इसको जब a माइनस 2 ग्रेटर और इसमें किससे बात करें, उससे भी मतलब 0 से। किसमें केवल मॉड a-2 रखा है, तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि मॉड a-2 में a क्या क्या हो सकता है, फिर तो तुमको ये सोचना है। से बांधने जैसे मॉड x से लिखते हैं माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में। हाँ, तो सीधा के क्या होगा उसका? हाँ, अगर a माइनस 2 को हम अरे तो मॉड के ऊपर सीधे सीधे अप्लाई करो ना, मॉड ऑफ a-2 ये हमेशा क्वांटिटी होती है, ठीक, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या इसको बोलो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप बंधे किस पर हो, माइनस 2 पर, ये आपका ओरिजिन है। हाँ यहाँ पर, ठीक, और आपको वो डिस्टेंस चाहिए जो हमेशा 0 से बड़ी बैठे या 0 के बराबर। तो सोचो कहाँ कहाँ हो सकते हो, 2 पर रहोगे a बराबर 2 भरो, 2 पर रहोगे तो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी बनी रहेगी, 0, ठीक। अच्छा, 2 के बाद यहाँ पीछे आओ, पीछे -1 पर आओ, 2 के पीछे या फिर 0 पर आओ, चलो और नजदीक 0 पर आओ, 0 पर आओगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, पीछे कहाँ जा रहे हैं? आप नेगेटिव हम खाली सोचने की बात कर रहे हैं, पीछे की तरफ आओ, 0 पर खड़े हो जाओ, तो a बराबर 0 भर दोगे तो क्या कंडीशन होगी, किस पर, हम कह रहे हैं बंधे किस पर हो, 2 पर, 2 से वो डिस्टेंस तलाश करनी है जो 0 या 0 से बड़ी बैठे, यही तो तलाश करनी है, ठीक। तो इसका मतलब 2 पर बंधे हो तो बंधने के बाद या तो इस डायरेक्शन चल सकते हो या तो इस डायरेक्शन, सोच तो दोनों तरफ दौड़ रही है, क्या पता मेरा रिजल्ट एक ही तरफ आए, वास्तविकता में मेरा रिजल्ट कितनी तरफ आएगा, एक ही तरफ, कौन सा, आंसर बोलो। वेविकर मेथड पहले ही हो चुका है, किस तरफ जाएंगे, इस साइड में, यानी ये हिस्सा का इधर, ये सारी डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितनी होगी, 0। अभी समझ में आया, ठीक। अब अगर इस पे कोई और इनइक्वालिटी बांध दिया, ठीक, कि मॉड a-2 दो लोगों के बीच में बाउंड हो गया, तो वो हिस्सा डोमेन वाले हिस्से में कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर ये सिंपली दिया गया मतलब नंबर लाइन से देखना पड़ेगा, इस पे खींच के देखो, हम इसको अभी इधर खोलना नहीं चाहते, बिल्कुल ये मॉडुलस वाले में खुले ना, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इसको मॉडुलस में खोलोगे तो एक से एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, इधर खोल देंगे ना तो सारा बवाल हो जाएगा, फिर तो एक एक खुलना चलो, फिर तो अभी पहले स्क्वायर रूट खोले चल के ना, इसको अभी ना खोलो, जैसे बाई हेडिंग चलेंगे ना तो मॉडुलस में आएंगे तो मॉडुलस को पूरा इकट्ठे डील करेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएंगे तो इकट्ठे डील करेंगे, अभी सिर्फ हल्का हल्का इंट्रो मार रहे हैं ना, असली मजा तब है जब पैकेट बाद में खोलो, अभी ऐसे ही रहे एज इट इज, अभी सिर्फ ये देखो बस यहाँ से, इसको कितना लिखोगे, बाहर कितना लिखोगे, मॉड ऑफ a-2, हाँ, मॉड ऑफ a-2, इसको कभी भूल से भी गलती से केवल और केवल a-2 बाहर ना निकालना, इसलिए नहीं निकालेंगे, कौन बैठा है, हाँ, ये वेरिएबल बैठा हुआ है। अच्छा, ये भी है, अंडर रूट के अंदर में ना कांस्टेंट भी बैठा हो ना तब भी बाहर मॉड से खोला जाता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट -4 हो गया तो अंडर रूट -4 का स्क्वायर, देखो अंदर कांस्टेंट बैठा है लेकिन बाहर आप -4 नहीं पटक सकते, बाहर आप क्या बैठोगे, मॉड ऑफ -4 बैठोगे। इसीलिए मेन रूल ये होता है, आज के बाद ना जितने अंडर रूट x² खुलेंगे वो केवल और केवल इसी एक नियम पर खुलेंगे, बस ये करते चले जाओ, काम बढ़ता चला जाएगा। थोड़ी बहुत बातें क्लियर है, 2-4% क्लियर, बाकी तो धीमे धीमे आएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग केवल फंडामेंटल पे हैं। अच्छा, एक और बता दो हमें, सोचने दे तब बता, ये वाला नहीं, हाँ लिखो अंडर रूट लिखना, अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट में 1 - cos 2x, अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट में 1 - cos 2x, ये बताओ कितना आएगा,
इसका तो ख्याल रखो। अरे अंदर कॉस भरा है महाराज, मॉडर्न साइन एक्स है। अंदर कॉस भरा हुआ ना, बाहर का रिजल्ट साइन का जाएगा। हाँ ऐसी गड़बड़ी न मारना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री मटिया कर दोगे अगर ये हाल रहा तो। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा, जी सर। ये आएगा। इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर, फिर भी जिनको दिक्कत लगे वो इसको तोड़ दें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस 2x को भी तोड़ दो, अपने आप बनेगा और ये 1/2 कैंसिल आउट होगा। ठीक, ये टोटल बनेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, मॉड साइन एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि आज भी साइन एक्स वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। साइन एक्स का ग्राफ जिगजैग, ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, ऊपर नीचे डोल रहे हैं। ठीक, क्या होगा क्या, ये बड़ा सिंपल सा है, ये तो सबसे आसान श्लोक तो यही है। इससे कठिन तो वो है, अजया पुत्रम वंश शिरोमणि कपट नराख्यो तुल्यम अज्ञान मान जस धेनु के नंदन रजत परोहण तुल्यम। किसी मास्टर की प्रशंसा करने का श्लोक है ये, और ऐसी प्रशंसा अगर वो समझ गया ना तो 206 हड्डी की 208 करेगा। एक मास्टर साहब निबंध लिखने को संस्कृत में श्लोक लिखे ना, लड़का संस्कृत में श्लोक लिख करके लाया, अजया पुत्रम वंश शिरोमणि, बड़े मगन थे पढ़ करके, बाद में मतलब समझ में आया तो उसको खोज रहे थे पीटने के, अजया पुत्रम बकरी के बच्चे, वंश शिरोमणि, आपका वंश बहुत उत्तम है। ठीक, कपट नराख्यो तुल्यम, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और ज्ञान मान जस धेनु के नंदन, और आपका जो मान और सम्मान है, जो आपका ज्ञान है ना, वो गाय के बछड़े यानी बैल के समान है। ज्ञान मान जस धेनु के नंदन, और रजत परोहण तुल्यम, और धोबी के वाहन गधे के समान है। अब इसका अर्थ जब समझ में आया तो खोजने लगे लेके डंडा, कूटो अच्छे से। फिर कुछ बातें और लिखना, अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली, अगली बात, अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली, अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये सिर्फ और सिर्फ तभी जी सकता है। किसी ने कहा ना अंडर रूट एफ एक्स जीना चाहता है, तो जवाब होगा अंडर रूट एफ एक्स को सांस भी लेने के लिए ना एफ एक्स की तरफ देखना पड़ेगा। ये सिर्फ तभी जिएगा जिस दिन एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एफ एक्स ने अपने आप को नेगेटिव कर दिया ना, अंडर रूट एफ एक्स का दर्द चालू होगा। अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, इट मींस, इसका मतलब ये है, लिखना, इट मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, कल को डोमेन निकालते वक्त ये नजर आया, तो हम यही कहेंगे, तुम तो डोमेन बाद में बताओगे, पहले जिंदा तो रहो, बदला तो हमसे बाद में लोगे, पहले जिंदा तो रहो। ठीक, उसके बाद तो ये अपना डोमेन तब बता सकता है जब अंदर वाली क्वांटिटी या तो 0 रहे या तो पॉजिटिव रहे, इसके अलावा और नेगेटिव पर काम नहीं बनने वाला। इट मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एग्जिस्ट व्हेन, ये उसी दिन एग्जिस्ट करेगा जिस दिन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जिस दिन ये हाल होगा। इसका मतलब क्या, आज और वेबिकर मेथड पढ़े हुए हैं, निपटा देते हैं यहीं से। इसका मतलब दैट इज, ये कब जिएगा, दैट इज व्हेन, ये उस दिन जिंदा रहेंगे जिस दिन x माइनस 4 x प्लस 4 ये क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना चढ़ेगी, 0। वेबिकर मेथड कहता है क्रिटिकल पॉइंट को पता कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट वो जहां पर आपका नेचर डोलेगा, तो इनको बराबर करो 0 के, x माइनस 4 बराबर 0, कितना मिलेगा, 4 आएगा। x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर कितना, -4। रियल नंबर की लाइन पर इनको पढ़ो, रियल नंबर की लाइन पर पहले चढ़ेगा -4, यहाँ चढ़ेगा 10, चढ़ गया। इधर का साइन सीधे लगा दो, कितना, प्लस। अब गौर करना, ये आया 4 पर आए, इधर से चलते हुए 4 पर आओ। 4 कब मिला था, किस ब्रैकेट में मिला था 4, इनसे पूछो आपकी डिग्री कितनी, 1, तो ये कहेगा 1 ना, 1 इवन या ऑड, नेचर चेंज होगा, यानी साइन माइनस का। अब आओ किस पर, -4 किससे मिला था, डिग्री पूछो इवन या ऑड,
ऑड का मतलब फिर साइन चेंज हो जाएगा। ये ठीक, इस रीजन में सारी वैल्यू पॉजिटिव, इस रीजन में सारी वैल्यू नेगेटिव, इधर सब कैसे पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव और जीरो दोनों चाहिए। ये गौर करना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो गौर करो मेरे लिए कौन कौन सा रीजन फीजिबल होगा। ये मेरा फीजिबल रीजन है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ये मेरा फीजिबल रीजन है। और हमको जीरो भी चाहिए, जीरो भी चाहिए तो हमको -4 भी लेना पड़ेगा, +4 भी लेना पड़ेगा। क्योंकि जरा देखो ना, -4 रखते ही ये जीरो, पूरा जीरो, +4 रखते ही ये जीरो। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू -∞ से क्लोज्ड इंटरवल -4 और यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 से लेकर के इन्फिनिटी। ये इतने के ही बीच में आपका ये फंक्शन जिएगा, इसके अलावा नहीं। इसका मतलब ना, इसका मतलब ये हुआ, ये देखना रियल नंबर की लाइन पर, रियल नंबर की लाइन पर जब तक आप इस एरिया में दौड़ रहे हो, कहां तक, -4 तक फंक्शन बचा हुआ है। ठीक, जब तक आप 4 से लेके इस एरिया में दौड़ रहे हो, फंक्शन बचा हुआ है। आप इस एरिया में दौड़ना चालू करो ना, फंक्शन खत्म। लेकिन कहाँ खत्म, सिर्फ रियल की कैटेगरी में खत्म। इसका मतलब अब ये भाग के उस दुनिया में चला गया जिसकी अभी स्टडी नहीं हुई। किसमें, कॉम्प्लेक्स में गया। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव भी बैठेगा, वहाँ तो सब चलता है। कॉम्प्लेक्स तो एक ऐसी दुनिया है, अपने लोग कहते हैं ना साइन x की वैल्यू, साइन x लेस देन आर इक्वल टू +1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस। कॉम्प्लेक्स कर मारो गोली, 5 तक दौड़ाओ, 6 तक दौड़ाओ, सब चलेगा। ये कॉम्प्लेक्स के हिस्से में चलेगा। तो अभी ये कैटेगरी नहीं। अपने लोग जितना फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, वो सब का सब किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, रियल। तो हमारे लिए ये फंक्शन डिसअपीयर हो चुका है यहाँ पर। ठीक, -∞ से -4 और फिर 4 से लेकर के इन्फिनिटी, इतनी दूर तक हमारी सत्ता है। कॉम्प्लेक्स की दुनिया अपनी। क्लियर है इतनी बातें। ये मिलता है उसमें डेनिस जेजिल पढ़ो तो वहां पर रियल और कॉम्प्लेक्स की तुलना हर चैप्टर में दिखाएं। जैसे एनालिटिसिटी चालू हुई ना, तो एनालिटिसिटी चालू होते ही वो बताए हैं कंटिन्यूटी का कॉम्प्लेक्स में और रियल में कितने का डिफरेंस आता है। कि जब आप कॉम्प्लेक्स में वही कंटिन्यूटी पढ़ते हो, जब आप रियल में वही कंटिन्यूटी पढ़ते हो, तो आपको फर्क क्या मिलता है। यही हाल डिफरेंशियबिलिटी पे किए हैं, यही हाल साइन और tan की वैल्यू पर किए हुए हैं। कि आप जब ये रियल में आते हो तो साइन की वैल्यू किस तरह से बदलती है, कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो किस तरीके से खुली छूट लेते हैं। और एक एक कंपैरिजन किया है डेनिस जेजिल में। मेरे ख्याल से शायद अकेली किताब है जिसने ये कंपैरिजन भी किया है, और कोई किताबें कंपैरिजन नहीं, कॉम्प्लेक्स लिख दिए, कोर्स खत्म किए, इतिश्री कर लिए। डेनिस जेजिल में नहीं की बात, इसलिए पढ़ने लायक किताब है डेनिस जेजिल। लेकिन किसी ने कहा ना उसको लेकर के बीएससी पढ़ा देंगे, हाँ तो पढ़ाएंगे अच्छे से। मतलब पुन्नु स्वामी पढ़ने से बेहतर है, पुन्नु स्वामी पढ़ने से बेहतर है। अगर सुनो, वो 2 कौड़ी की तब तक है जब तक आपको कॉम्प्लेक्स का नॉलेज नहीं है। वो है किताब जबरदस्त, पुन्नु स्वामी की किताब है बड़ी जबरदस्त। इसीलिए तो कह रहे हैं लैंग्वेज तुमको कब टफ लगेगी, लैंग्वेज तुमको कब टफ लगेगी। जैसे कन्नड़ वाले हाथ तड़ तुमको टफ लगेगा, क्योंकि तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। कोई अंग्रेजी बांचता रहे ना 22 4 and 30 अपने को समझ नहीं आ रहा, जो मन के वर्क दो एकदम से टफ है। एक बार पूरी डेनिस जेजिल पढ़ा लो पूरी तरीके से, उसके बाद धीमे से शिफ्ट हो जाओ एचएस कसाना पर, एचएस कसाना पर शिफ्ट। ठीक, मस्त लैंग्वेज एचएस कसाना की बेहतरीन तरीके से। तीसरे नंबर पर आप पुन्नु स्वामी पढ़ाओ, तब पुन्नु स्वामी तुमको धीमे धीमे समझ में आएगी। क्योंकि पहले तो तुमको ये अंतर पता होना चाहिए, जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ते हो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इधर पढ़ो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी उधर कॉम्प्लेक्स में पढ़ो। मैक्सिमम लड़के ये करते हैं, पहला चैप्टर उठाएंगे एनालिटिसिटी, हाँ, और आप उठा रहे हो सीधे कौन सा एनालिटिसिटी। क्यों? क्योंकि अपनी बीएससी की किताब चली किस पर है भाई, बीएससी की किताब का पहला चैप्टर उठाओगे। पहला चैप्टर क्या है, इंट्रो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरे चैप्टर में घुसते ही एनालिटिसिटी चालू हो गई। उस एनालिटिसिटी में शुरुआत में आपको बता दिया नाइबरहुड होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है, फलाने ठिकाने होते हैं, निपटा दिया आपको। तो पूरी पॉइंट सेट टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स के जिम्मे जो चढ़ी हुई थी वो तो आप छोड़ करके आगे जिस परिवार में जा रहे हो, ये वो कंडीशन होगी ना, आप किसी के परिवार में गए और उसके बाद जाते ही खटिया उठिया मगा पसर गए कि चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, मिले तो किसी सही है नहीं, काम मिलने वाला है कुछ नहीं। घर वाले कहेंगे ना भगा 4 लात मार के पहले का क्या है बर्थडे, पहले इंट्रो चलेगा।
उसका नाम भी वैसा बेहतरीन कॉम्प्लेक्स। पढ़ने के लिए उठ जाएगी ना। अगली बात लिखना, फिर आगे लिखना। अगला पॉइंट सुनो, कहीं पर मिलता है तुमको एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 अप टू सो ऑन एक्स की पावर 2 एंड सारी पावर गौर करो कितनी चढ़ाए हैं, इवन 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 चला लिए तो क्या बंद करके बैठे हो। लिखो एक्स स्क्वायर एक्स की 4 एक्स की 6 सो ऑन एक्स की पावर 2n, ठीक। ऑल आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ऑल आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ऑल आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 2n, जब जब पावर इवन दिखेगी ना तब तब वो सारी की सारी क्वांटिटी कैसी हैं, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होने का मतलब ही यही है कि जब जब ये नजर आए ना, सीधा एक मतलब है x की पावर 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 0। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव तो बहुत डिफरेंट दुनिया है, बहुत डिफरेंट दुनिया है। नॉन नेगेटिव अपने अंदर में पॉजिटिव की दुनिया को शामिल करके रखता है, नॉन नेगेटिव अपने अंदर में पॉजिटिव की दुनिया को शामिल करके रखता है। यानी सेट थ्योरी के नाम पे कहा जाए तो सेट थ्योरी के नाम पे चेक काटो तो इसको कहा जाएगा नॉन नेगेटिव इज द सुपर सेट ऑफ पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव सेट इज द सुपर सेट ऑफ पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इज द सुपर सेट ऑफ पॉजिटिव। सोच लो, नॉन नेगेटिव वर्डिंग कह रही है कि आपके अंदर में जीरो शामिल है और नेगेटिव एक को नहीं शामिल है, तो जीरो शामिल हुआ, सारे पॉजिटिव नंबर शामिल हुए तो आपका नाम हो गया नॉन नेगेटिव। और दूसरी तरफ वाला केवल अपने आप को क्या कहलवा रहा है, पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव तो उसमें मौजूद थे जो आपके पास आए, उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो पड़ा है जो आपके पास मौजूद नहीं है। तो एक शॉर्टकट में बोला जाए तो शॉर्टकट में नॉन नेगेटिव इज द सुपर सेट ऑफ पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव बाप है पॉजिटिव का, ठीक। अगली बात लिखना फिर, लेकिन अब अगर कहीं पर ऐसी बातें लिखी मिलती हैं 2 की पावर x 3 की पावर x 5 की पावर x अप टू 105, ये बातें अगर कहीं लिखी मिलती हैं 2 की पावर x 3 की पावर x 4 की पावर x 5 की पावर x अप टू सो ऑन, ठीक। आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहली बात कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल तुरंत कैसा हुआ, एक्सपोनेंशियल। आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन and are always positive, and are always positive, and are always positive। अब सुन, अंधेर लग रही चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। x की पावर 6 दुनिया इसको कहती है नॉन नेगेटिव, ठीक। उसके बाद 5 टू दी पावर x दुनिया इसको कहती है पॉजिटिव। ये हुआ, सामने वाले ने सवाल दागा अपने को क्या फर्क पड़ता है, फर्क देखो क्या होगा। फर्क ये होगा, कल को किसी ने कहा एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, जवाब होगा सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल आएगा सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में कौन कौन शामिल नहीं होगा पहले उसको निपटा देते हैं। इसके सॉल्यूशन में 1 शामिल नहीं होगा क्योंकि 1 की पावर 6 1 चढ़ेगा। इसके सॉल्यूशन में 2 को देखो शामिल होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। हमको तो सिर्फ ये देखना है ना, जीरो से बड़ा चढ़ना है, तो जीरो से बड़ा तो चढ़ेगा चढ़ेगा, 1 भी तो शामिल होगा। हाँ, हम कहे तुम लोग इकट्ठे तो हम कहे लब्धि वाला लेते देखते किसी होशियाते कि नहीं होशियाते, याद है 1 भी चढ़ेगा। ये सुनो, जिस दिन ऐसा किसी ने लिख दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, अभी भी 1 चढ़ेगा, अभी भी 1 चढ़ेगा। ये देखो ना, किसी ने अब धीमे से चिपकाया, अब 1 नहीं चढ़ेगा, अब रोक लगाया 1 नहीं चढ़ सकता, लेकिन 2 चढ़ जाएगा क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ा। 3 चढ़ेगा, 4 चढ़ेगा, -2 चढ़ेगा, x इज इक्वल टू -2, अरे काहे नहीं चढ़ेगा, -2 की पावर 6 करो,
ऑलवेज पॉजिटिव, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 32 दूनी 64 वो भी चढ़ेगा। -3 आएगा, -1 नहीं आएगा। मिल रहा है, फर्क मिल रहा है। आप किसको इकट्ठा कर रहे हो? आप पॉजिटिव नेगेटिव सब इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन आपकी निगाह केवल किस पर है? 2 पर। कि घात 6 लगाने पर 2 से बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, x टू दी पावर 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये किसी ने लिखा, और साथ में किसी ने कह दिया हमको सॉल्यूशन बताओ x की पावर 6 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन मांगा उसने। तो सॉल्यूशन कितना दोगे इसका? x बराबर 6, बस बहुत सारे कहाँ मिलेंगे। सॉल्यूशन तो इसका मांग रहे हैं ना, x की पावर 6 इज इक्वल टू 0, x की पावर 6 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन बोलो। x की पावर 6 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वो नंबर जो इसको सेटिस्फाई करता हो। 0 के अलावा कोई और मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू कितना? 0 आएगा। अब सामने वाले ने कहा 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 0, रिलेशन वाली बात में आ गए हो। 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 0, सामने वाले ने कहा इसका सॉल्यूशन दे दो। हम कहेंगे अब इसका सॉल्यूशन लाओ, क्योंकि आप इसको क्या कह चुके हो, और आप इसको रख किसके बराबर रहे हो? नहीं, आप इसको रख किसके बराबर रहे हो? नॉन नेगेटिव की दुनिया में उस हिस्से के बराबर रख लो जो पॉजिटिव होने को तैयार नहीं है। एक हिस्सा पॉजिटिव, एक हिस्सा पॉजिटिव नहीं है। क्या पॉजिटिव कभी उस नंबर के बराबर हो सकता है जो कि पॉजिटिव ना हो? कभी नहीं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कभी भी आने वाला नहीं। सोचो, ये इसको आप क्या कह सकते हो? क्या 5 टू दी पावर x को किसी ने धीमे से कहा 5 टू दी पावर x नॉन नेगेटिव की कैटेगरी में जाता है? किसी ने कह दिया क्या 5 टू दी पावर? हम एक सेट लिए, गौर करना, एक सेट हमने लिया 0 से लेकर के 100 इन्फिनिटी तक का ले लिया, ऐसा सेट 0 पर क्लोज है। और हम कह रहे हैं 5 टू दी पावर x इस कैटेगरी का हिस्सा बन गया। 5 टू दी पावर x इस कैटेगरी का हिस्सा बन गया, मतलब नॉन नेगेटिव का हिस्सा बन गया। क्या उसने सही कहा या गलत? बाकी लोग 0 कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। 5 टू दी पावर x, हाँ बाकी लोग ऐसे ही रैंडमली किसी ने कहा 5 टू दी पावर x नॉन नेगेटिव है। सुनो, रफली स्पीकिंग आइडिया सुनो, रफली स्पीकिंग आइडिया किसी ने 5 टू दी पावर x को नॉन नेगेटिव कह दिया ना, वो गलत नहीं होगा। रफली बोल रहे ना, वो गलत नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिकल आइडिया पे अगर उसने 5 टू दी पावर x को नॉन नेगेटिव पे पीट दिया ना, वो भयानक गलती कर चुका है। क्योंकि 5 टू दी पावर x को नॉन नेगेटिव कहते उसने 5 टू दी पावर x को 0 भी ला दिया, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जिस दिन इसका ग्राफ खींचा जाता है, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग याद हो तो 5 टू दी पावर x का ग्राफ क्या होगा? टाटा अंबानी फंक्शन याद आया? सीधा ये 0 को टच भी नहीं करेगा। 0 से कितनी दूर से निकलता है? 1 यूनिट की दूरी। गणित की दुनिया में 1 यूनिट की दूरी ना बहुत मानी जाती है, क्योंकि आप इतने के बीच में कुल कई नंबर मार चुके हो, इनफाइनाइट नंबर। वो सीधे एकदम दूर से जा रहा है, भैया तुमको छुएंगे नहीं, 2 लगा है। 5 टू दी पावर x से निकल रहा है वो सीधा। तो इसका मतलब आप इसको नॉन नेगेटिव की कैटेगरी में पटक नहीं सकते। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते ये बोल देते हैं कि 5 टू दी पावर x नॉन नेगेटिव, इधर सुनो, 5 टू दी पावर x नॉन नेगेटिव, 2 की पावर और सॉरी ये x टू दी पावर 6 नॉन नेगेटिव। लेकिन ये दोनों ही नॉन नेगेटिव डिफरेंट है, यही बात ही गलत है, ये बोलना गलत है। This difference of positive and non-negative present in, ये पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का जो डिफरेंस होता है ये कहाँ मौजूद होता है? ये देखना, इज प्रेजेंट इन x टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव अ सॉल्यूशन, must have a solution as x की 6 is non-negative। x की 6 is non-negative, but लेकिन 2 की पावर x is equal to 0 never have a solution।
never have a solution as it is positive, as it is positive. अब तो हम लोग ना कुरेद के पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये रियल में काम करेगा। रियल में मान के चलो जितना फंक्शन पढ़ाएंगे, हाउ के फंक्शन पढ़ाएंगे पूरा भयानक तौर पे, और रियल में जिस वक्त काउंटेबिलिटी शुरू करेंगे ना उस वक्त तांडव होगा। इसलिए संभल करके पढ़ना पूरे फंक्शन को। पूरे फंक्शन का हम जबरदस्त इस्तेमाल काउंटेबिलिटी में करेंगे और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में करेंगे। कितने बजे आई? अरे बाप रे, 10 बजे कहे थे। नहीं वो हाँ कितने का, 11 बजे कहे थे, आधे घंटे लेट। ये चल रहा 15। अच्छा एज इट इज पॉजिटिव, कौन सा? ये 2 की पावर x पॉजिटिव, ठीक। सिमिलरली देखना, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 हैव नो सॉल्यूशन। सिमिलरली 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 हैव नो सॉल्यूशन। ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। रीजन, आपने लेफ्ट साइड में किसको बैठाया? लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। लिखना एज LHS पॉजिटिव एंड RHS नेगेटिव, और आपका RHS कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये चेंज कर देखना। बट इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, बट इफ 2 की पावर x is equal to 1, then solution exists x is equal to 0. Then solution exists x is equal to 0. Solution exists x is equal to 0. देखिए अब एक पॉइंट लिखना, आपकी कोई नंबरिंग वगैरह कर दो, ठीक, या फिर डबल स्टार कर दो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात बड़ी जरूरी है। बोलें क्या, कहाँ पर हो? अच्छा बोलें, लिखना इफ सम ऑफ 2 or more, if sum of 2 or more non-negative quantity, if sum of 2 or more non-negative quantity equals to 0, if sum of 2 or more non-negative quantity equals to 0, कल को अगर 2 या 2 से ज़्यादा non-negative क्वांटिटी का सम 0 हो गया तो इसका मतलब उनमें से हर क्वांटिटी खुद 0 रही होगी। लिखना then all of equal to 0, then all of equal to 0, तब हर एक 0 ही रही होगी। then all of equal to 0, मतलब समझना इसका मतलब ये है कि कल को कहीं पर मिलता है मान लो कहीं पर लिखा मिला u² प्लस v² प्लस √t प्लस mod ऑफ w इज इक्वल टू 0, ये लिखा मिला। और किसी ने जवाब मांगा कि बताइए u/v/t/w की वैल्यू कितनी होगी, तो ये गौर करो, u² कैसी क्वांटिटी? u² ना u² कैसी क्वांटिटी? नॉन नेगेटिव। हाँ, v² कैसी क्वांटिटी? √t नॉन नेगेटिव, mod w नॉन नेगेटिव। ये अब इसी का तो फर्क देखना है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव, जबरदस्त फर्क है इसमें। अब ये सारी की सारी क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, इनमें से कोई भी नेगेटिव
नहीं हो सकता। अच्छा गौर करो, जब कोई नेगेटिव नहीं हो सकता तो जरा सबको पॉजिटिव बोल दो। क्या पॉजिटिव 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 जोड़ करके आप जीरो तक पहुंच सकते हो? कभी नहीं। तो इसका मतलब जीरो तक पहुंचने की एक डगरिया ये सारे के सारे लोग खुद कैसे हो जाए? जीरो हो जाए। यानी देन दिस इंप्लाइज दैट u बराबर 0, v बराबर 0, t बराबर 0, w बराबर 0। लिख दो, नोट कर, इफ करके, दैट इज इफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस अंडर रूट t प्लस मॉड w इज इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज दैट u बराबर 0, v बराबर 0, t बराबर 0, w बराबर 0। अगला एग्जांपल लिखना है इसमें। प्रॉब्लम अंडर रूट एक्स माइनस 1, प्रॉब्लम सॉल्व अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट अंडर रूट मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन दें, जो पहले दिया गया उतना लिख डालो। ये है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1 और बराबर कितना? 0। जरा इनको बोलो, ये कैसी क्वांटिटी? अरे अगर इतना सब कुछ दोहराने के बाद वही गलती करोगे तो क्या रह जाएगा इसमें? ये कैसी क्वांटिटी? दुनिया बदलने के लिए यही तो एक चीज जरूरत है कि आप अपने माइंड सेट को तोड़ो, नहीं पता चलेगा फंसे रहोगे। वो गलती, ये एक ऐसी गलती है ना, लगता नहीं बहुत बड़ी गलती है, सामने वाला पता कर लगता है, सामने वाला जिस दिन जंडाइल मिलता है ना, उस दिन जैसे पढ़ के गुरुजी मिल जाए ना और तुम गलती से 3.99 बोल दो, जूता ये जूता ये जूता पढ़ना चालू होता है। भयानक तौर से मारते हैं, बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, पट से मारते हैं तुरंत। हम लोग देखे ना बीएससी फर्स्ट ईयर साल 2006 में, बस खाली अपने को डिजिट याद है, उसका मान पूछे थे 2.17 समथिंग वाला ना, हाँ 2.17 समथिंग करके पूछे थे और बस मुंह से निकल गया 17। सारे बेहुदे कहीं के तुरंत, मतलब ऑन स्पॉट गाली बरस गई तुरंत। और उसके बाद आप देखिए ना, तब ना पहुंच गए फर्स्ट ईयर के लड़के, फर्स्ट ईयर के लड़कों से कौन दया धर्म दिखाता है। ऐसे कनवा पकड़े, ऐसे मारे फाट थे दीवार में, बल भी मारे थे उसने। और उसके बाद कहे 100 का अंतर आता है, 100 का अंतर आता है। वो दहाई वाले अंक पे खिसकाते वाले भागे ना, चले तब बताना शुरू किए, नहीं माने, बर्दाश्त नहीं किए बिल्कुल। इसीलिए कह रहे हैं ना, एक हिसाब से गलत भाई। सामने वाला कहेगा ना छोटी सी बातें काय पीट दिए इतना, लेकिन वास्तविकता है वो पीटना ना उनको जिंदगी भर। ये देखो हमको याद है, हम नहीं लतियाएंगे लेकिन हमको याद है, तब उनको कैसे नहीं याद रहेगा। वरना वो ना मारे गए होते तो शायद ये मेमोरी में एकदम कहते हैं ना ठप्पा देके याद ना होता, जिस हिसाब से अभी याद है। नॉन नेगेटिव अच्छा, नॉन नेगेटिव का सम कितना आ रहा है? 0। ये उसी दिन आ सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 खुद कितना? 0। और अगली बात, अच्छा x माइनस 1 कहो चाहे अभी ये कहो, एंड मॉड ऑफ x प्लस 1 आल्सो इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर है? सॉल्व करो। हम नहीं खोल रहे, हम इसको बताए हुए इसीलिए अब कर रहे हैं। कितने लोगों के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। दो सॉल्यूशन मतलब जवाब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। कितने लोग सहमत हो इस बात पे? हाथ ऊपर, जिनके सॉल्विंग के दौरान आए हैं। ठीक, सुनो, जो तुम लोग फंस गए ना, जैसे कहे रूलिंग के हिसाब से सॉल्व करना फंस गए, तुम लोग सोचने लगे ना मॉड हटाएं तो क्या बाहर माइनस साइन डाले कि ना डाले, इस पे सब पे नहीं फंसे ना, ये सब फंसने की नहीं। अंडर रूट नॉन नेगेटिव क्वांटिटी 0 तभी देगा जब अंदर वाला 0 होगा। तो इससे क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इटसेल्फ इज इक्वल टू कितना? 0। एंड मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 होगी तभी 0 देगा, एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना? 1 एंड x इज इक्वल टू कितना? -1।
तो जितने भी लोग ना दो सॉल्यूशन पर सहमत थे वो सारे लोग वर्डिंग ये पढ़ो ना, बीच में क्या कह रहा है, x बराबर 1 और x बराबर -1। आप दो वैल्यू कैसे ले सकते हो? आप दो वैल्यू कैसे ले सकते हो? दोनों पर सहमति। सोचो, ये बताओ, मुद्दे की बात ये कहती है कि आपने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन को जिस सेट में बंद करोगे वो आपका सॉल्यूशन सेट कहलाता है, यही ना? लीनियर अलजेब्रा तो इतना पढ़े, तो चलो सॉल्यूशन सेट कौन-कौन, सॉल्यूशन सेट में कौन-कौन आया? 1 और -1, ये सॉल्यूशन सेट में आ गए। जब कोई आदमी सॉल्यूशन सेट में एंट्री करता है तो इसका मतलब मुझको छूते ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनको छूते ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा। x बराबर 1 रखते ही वहां 0 मिल जाएगा। जरा x बराबर 1 रखो, क्या 0 मिल रहा है? मिला? अच्छा, ये करें हम भी सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं, x बराबर -1 रखो, क्या 0 मिला? ये तो दोनों रखने पर मिलेगा ना। मतलब जिस दौरान तुम x = 1 रख रहे हो, ठीक उसी समय तुमको x बराबर कितना रखना होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। एक ही आदमी एक बार में दो रूप कैसे दिखा सकता है? हम कहें इसी दौरान गणित पढ़ा रहे हैं, अब इन्हें बायोकेमिस्ट्री दोनों पढ़ा रही है, पॉसिबल है? हाँ, ये नो सॉल्यूशन, दैया रे दैया बड़का भैया, नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं देगा। यही तो इसकी मजेदार बात है, ये मजेदार है। ये इसने क्या कहा, x बराबर 1 लेंगे और x बराबर -1 लेंगे तब सॉल्यूशन देंगे। जवाब क्या आया? एक बार में दो वैल्यू नहीं ले सकते। मुहा एक है, हाँ, तभी अरे ये अगर ये आया होता, इधर सुनो, ये अगर ये आया होता ना, और तो कहता या तो 1 दे दो या तो -1 दे दो, और कहता या तो 1 दे दो सेटिस्फाई कर जाएंगे, या तो -1 दे दो सेटिस्फाई कर जाएंगे, तब सॉल्यूशन सेट होता 1, -1। आज की तारीख में कह रहा है x बराबर 1 भी दे दो, x बराबर -1 भी दे दो, तभी सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यही इसकी दिक्कत है, क्योंकि इसने डिमांड किसकी कर दी? एंड कोई भी आदमी ना जब दो चीज मांगता है तो कहता है दलिद्र है का, नहीं देने वाले, ये दिक्कत लगी इसकी। नो सॉल्यूशन सर। अरे रुको तो, सुनो तो जरा, जब और आता है तो प्लस का है आएगा, तो मल्टीप्लाई और आएगा तो प्लस का है आएगा। प्लस, ये प्लस था तभी तो हम एंड लेकर के चले। अब समझ में आई? तब क्या होता ना, तब ये होता √x - 1 और इंटू mod x + 1 = 0। अब ये इंटू है, इंटू का मतलब और। लेक्चर को ना सिर्फ पढ़ना नहीं मतलब है, कुरेदना मतलब है। आप उसको कुरेदे कितना? सामने वाले टीचर ने खाली एक बात बोल दी, बस खाली उसने एक बात कहा, इज दिस नो सॉल्यूशन, आप छोड़ के निकल गए, ठीक नो सॉल्यूशन, सर बोल दिए नो सॉल्यूशन। भैया कुरेदो तो ना, काहे के लिए नो सॉल्यूशन? और ये नो सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन में कब बदल जाएगा? दैट्स कॉल्ड द पोस्टमार्टम। जब तक वो नहीं होगा तब तक गणित जिंदा कहाँ? फंक्शन को या तो फ्लैट पढ़ो, जिंदगी दो ही पटरी चलती है, या तो फंक्शन को फ्लैट पढ़ो, फ्लैट पढ़ोगे तो बस खाली वही है ना, इग्निटेड माइंड, सारे सवाल सॉल्व करने जानते हैं, बस खाली इतना। फंक्शन को या तो कुरेद के पढ़ो तो लोग कहेंगे थकान वाला फंक्शन एकदम थका दे रहा है, लेकिन बेस्ट होगा थकान वाला, क्योंकि कल को खड़े तो क्लास में ही होना है। इससे मतलब थोड़ी ना है कि आप या तो बीटेक की तैयारी वाला पढ़े, भाई बीटेक की तैयारी पढ़ो, उसको आईआईटी में एडमिशन लेना, आईआईटी में एडमिशन वही पाएगा जो सवाल लगाएगा, नॉलेज से मतलब नहीं हो गया नॉलेज, उधर पढ़ोगे तो आएगा। लेकिन जिसको क्लास में खड़े होना है वो ये कहे हम बस ऐसे करके चले जाएंगे, बोल देंगे नो सॉल्यूशन, सामने वाले लड़के ने कह दिया काहे गुरुजी, तब तुमको कहना पड़ेगा ये यहाँ ना गणित के इसकी महत्ता, ना गणित के इसकी महत्ता, यहाँ अंग्रेजी के एक टेढ़े मेढ़े अक्षर की महत्ता। एंड वो एंड इसको बर्बाद किया और कुछ नहीं। कहते हैं ना बर्बाद तुम नहीं थे, तुम्हारे दोस्त बर्बाद थे, कमीने जुड़ गए तुम्हारे साथ, इसलिए तुम बर्बाद हो गए। ये लिखिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बाद लिखा बिकॉज, समझने वाले अपने आप में समझ गए कौन किसको बर्बाद किया। लिखना बिकॉज x does not take two value at the same time, लिखो लिखो लिखो, because x does not take two value at the same time, because x does not take, because x या can't take,
does not can't take two value at the same time, because x can't take two value at the same time. x दो वैल्यू एक ही बार में नहीं ले सकता. ये अभी मॉड इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. ये वर्डिंग हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई. अभी तो पहली बात, मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. अगर कहीं पर भी मॉड नजर आ रहा है तो वो क्वांटिटी हमेशा जिस कैटेगरी में गिरेगी वो होगी नॉन नेगेटिव, यानी या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है. मॉड इज अ नॉन नेगेटिव. ठीक, इसमें जैसे कहीं पर लिखा गया मान y इज इक्वल टू मॉड x, तो इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू x. अब चूंकि मॉड का फंडामेंटल चल रहा है ना, इसलिए दोबारा इसको दोहरा रहे हैं. कब? जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और माइनस x जिस दिन x लेस देन 0. पुरानी बात को वापस दोहराए क्योंकि अभी मॉड के फंडामेंटल में इसकी चर्चा चलेगी. ठीक, ग्राफिकली इस बात को समझ लो. ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है, y बराबर x, ये लाइन, ये है y बराबर x. अभी तुमको मिलेगा ना y बराबर मॉड x का ग्राफ क्या होगा, ये बात. अच्छा, ये लाइन जो होती है ना, ये एंगल जो फॉर्म होता है ये 45 डिग्री का एंगल होता है. ये एंगल 45 डिग्री का. उसके बाद आप ये देखना, आपकी y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स जो होगा ना वो ये होगा, ये लाइन. इसको कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स. लेकिन अब ये एंगल कोई सोच करके जवाब देगा, ये एंगल कितना कितना 135. 45 ये था. ठीक, ये सोचिए ये 45 था और आप रुको 45 के बाद आप कितना बढ़ोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. 45 पर आप पॉजिटिव पा रहे थे, आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि आपकी y बराबर माइनस एक्स खींच रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यू 90 ऐड करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में गिरोगे आकर के. तो 90 ऐड करते ही अब ये एंगल कितना हो गया, 135. ये क्लियर है? और दोनों के शामिलात से कौन बनता है? देखो ना, y बराबर मॉड x का ग्राफ उभर करके सामने आएगा. दोनों के शामिलात से कौन बनता है ये बताओ. एक लिए रुको, एक लिए y बराबर प्लस एक्स. ठीक, एक लिए y बराबर माइनस एक्स. ये पहला y बराबर प्लस एक्स, दूसरा y बराबर माइनस एक्स. अरे ये गया ये. और दोनों के शामिलात को कहते हैं y बराबर मॉड x. तो जरा प्लस एक्स और माइनस एक्स को शामिल करो तो देखो ये रहा y बराबर x प्लस एक्स, y बराबर माइनस एक्स. तो ये तो ग्राफ होता है y बराबर मॉड x का. अच्छा, नीचे वाला क्यों काट दिए? नीचे वाला इसलिए काट दिए ना क्योंकि जरा गौर करो, मॉड को अभी भी क्या बोले, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. आपकी ज्यादा से ज्यादा जो गिरावट होगी ना वो 0 तक होगी, नेगेटिव तो मिलना ही नहीं. नेगेटिव वाला पूरा उड़ा दिए. ये रहा एक हिस्सा y बराबर x का, ये हिस्सा y बराबर माइनस एक्स का. ठीक, इसका मतलब तुम लोग ना ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों बनाने के बाद दिस इंप्लाइज दैट y बराबर मॉड x इज इक्वल टू, ग्राफिकली ये सामने मौजूद है. ये दोनों बनाने के बाद y बराबर मॉड x इज इक्वल टू दिस. वो लेक्चर से थोड़ा हट करके चल रहे हैं ना, डिट्टो उस पर नहीं चलेंगे. डिट्टो उस पर चलेंगे तबाही आएगी. साइड में पॉजिटिव, ऑन दी y एक्सिस x बराबर ऑलवेज 0. ये x का नेचर है, ये गौर करना. ये पूरा ग्राफ है y बराबर मॉड x का. वापस सुनना, पूरा ग्राफ y बराबर मॉड x का. जिस दिन कोई कहे ना y बराबर मॉड x का नेचर बताओ तो उसको कहना आप बोल क्या रहे हो, y बराबर मॉड x. तो आप नेचर मांग रहे हो किसका, y का नेचर मांग रहे हो.
y का नेचर मान लोगे तो गौर करो, y तो आपको ये है, ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये टुकड़ा हमेशा कैसा बना रहेगा, पॉजिटिव कहो या इसको सही सलामत कहो, नॉन नेगेटिव। ठीक, तो वो कहेगा x के बारे में बताइए, तो हम कहेंगे x के बारे में सुनो क्या हाल है। जिस दिन x के बारे में कहेंगे, y एक्सिस के राइट साइड वाले हिस्से पर ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये ग्राफ, इस पर x हमेशा कैसा बना रहेगा, पॉजिटिव। जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, इस पर x हमेशा कैसा बना रहेगा, नेगेटिव। और जिस दिन इनके इंटरसेक्शन पर यहाँ गिरोगे, यहाँ x हमेशा कैसा बना रहेगा, 0। ये तीन नेचर हैं इसके, राइट साइड में x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव, ऑन दी y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ठीक, सो इसलिए आप इसी ग्राफ से बोल रहे हैं, सो मॉड x नेवर लेस देन 0, सो मॉड x नेवर लेस देन 0 फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, दुनिया के किसी भी रियल नंबर के लिए मॉड x कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 दे देगा या तो पॉजिटिव बना रहेगा। और सामने मौजूद है, इसी ग्राफ की वजह से ये सब कुछ होता है। अच्छा, ग्राफ की वजह से क्यों होता है ये भी समझ सकते हैं। इधर बोला क्या जा रहा है, y बराबर मॉड x, इसका मतलब ये अंदर में x पड़ेगा, मॉड की वजह से बाहर कौन आएगा, y आएगा। तो सुनो, अंदर में x को पॉजिटिव डाला गया, ध्यान देना, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू ये है, सामने वाले ने पूछा y कितना आएगा, तो हम देखेंगे ना मेरे चलने की डायरेक्शन कितनी है। तो अगर ये x है तो y तो यूं चलता है और x ऐसा चलता है, तो हम देखेंगे कहाँ टकराएंगे, ये ग्राफ टकराया यहाँ पर, यहाँ मौजूद है, इस पर देखो y कितना आया, ये। अब ये बताओ ये y किधर चला, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर अंदर में x पॉजिटिव पड़ेगा तो बाहर y भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर है? अब की बात सुनना, किसी ने अंदर में x को नेगेटिव भर दिया, यहाँ का, इधर का x हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। अंदर में x के नेगेटिव भरते ही जवाब मांगा गया y कितना, तो हम कहेंगे y वो होगा, y तो ग्राफ होगा ना, तो ग्राफ से कहाँ टकराओगे, हम ऊपर चढ़ते हैं, ग्राफ से टकराते हैं यहाँ, इससे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये लंबाई y आएगी। लेकिन बोलो नीचे आ रही है कि ऊपर आ रही है, ऊपर, ये फिर कैसे, पॉजिटिव। इसका मतलब कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली नहीं है। इसीलिए मॉड x नेवर लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल नंबर, ये दुनिया में किसी भी रियल नंबर के लिए कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। बना लो, फिर ये ग्राफ तो बनी गया होगा। ठीक, लिखना, one should remember that कोई भी इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखे कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग, इट इज अगेन x स्क्वायर। वन शुड रिमेंबर दैट मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर। आगे लिख देना, फॉर एवरी रियल नंबर, या ऐसे ही लिख दो, अपने लोग इतना तो जानते हैं ना, फॉर ऑल x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। दुनिया के किसी भी रियल नंबर के लिए x का मॉड निकाल के स्क्वायर करो और चाहे सीधे x का स्क्वायर कर दो, दोनों क्वांटिटी हमेशा कैसी आने वाली है, बराबर आने वाली है, ये अलग अलग आने वाली नहीं है। ठीक, ये लिखना। कुछ एग्जांपल है, ये हटा दिया जाए। लिखना, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, एग्जांपल है, समझ लो, मॉड 3x माइनस 4 इज इक्वल, दो वैल्यू देगा, मॉड 3x माइनस 4 कितना होगा, जवाब होगा ये 3x माइनस 4 ही हो जाएगा जिस दिन
इफ 3x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अंदर वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव रही। Mod of 3x minus 4 is equal to this if 3x minus 4 greater than or equal to 0। जब ये अंदर वाली क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो तो सीधा सीधा बाहर आएगा, लेकिन अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड एक दानी आदमी है और दानी आदमी कभी भी बाहर वाले को निराश नहीं करेगा, वो उसको पॉजिटिव बना करके छोड़ेगा, यानी माइनस 3x माइनस 4 इफ 3x minus 4 less than or equal to बस एक less than एक ही पहचान। ये रहा, इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें ना, और अथवा और सिंप्लीफाई करें, mod 3x minus 4 is equal to, इसकी वैल्यू वापस 3x माइनस 4 ही मिल जाएगी इफ, यदि जरा इनको सुधारोगे 4 को उधर ले, तो 4 उधर जाएगा तो गौर करना 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 बाई 3। हेलो, x इज लेस देन 4/3, ये रहा, मतलब तय हो गया। ये रियल नंबर की लाइन खींची, इस रियल नंबर की लाइन पर 4/3 का मतलब 1 से कुछ ज्यादा, 4/3 का मतलब 1 से कुछ ज्यादा ना, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब यहाँ कहीं पर, ये है 4/3। ये कह रहे हैं मॉड ऑफ 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू 3x माइनस 4 ही लिख दी जाएगी, कब? जिस दिन x या तो 4/3 हो या तो 4/3 से आगे हो, इतने पर इसकी वैल्यू हमेशा 3x माइनस 4 बनी रहेगी हमेशा। अगला, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगी, यानी माइनस 3x माइनस 4 इतने का ही नेगेटिव हो जाएगी। ये बताओ, इधर 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 सुन, इधर, अरे गौर करो, इस बात को पकड़ो, इधर आगे बढ़ गए, ये इतना एरिया जो दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा एरिया 3x माइनस 4 से कवर्ड हो गया, क्योंकि x की एक एक वैल्यू के लिए एक एक वैल्यू यहाँ पर देता जाएगा, ठीक? तो 3x माइनस 4, जब x यहाँ रहेगा तो अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस 3x माइनस 4। इस पर क्या होगा जब x कहाँ रहेगा? जब x 4/3 से कमतर वाली दुनिया में आएगा, ये दुनिया, x को इधर लोगे तो, और ये सारा, लेकिन मान किसका ले रहे हैं? y बराबर मॉड 3x माइनस 4, तो हमको y बराबर मॉड 3x माइनस 4 खींचना पड़ेगा। ये अब इस पर खींचना है y बराबर मॉड 3x माइनस 4, तो ये तो खींचता है y बराबर, ये कौन खींचा? y बराबर x खींचा, y बराबर मॉड x, सॉरी y बराबर मॉड x। अपने को खींचना है y बराबर मॉड 3x माइनस 4, इनको ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करेंगे? अभी तो अपने को कोई रूल नहीं पता, कुछ नहीं पता, अभी अपने को कोई रूल नहीं पता, ठीक? कोई रूल नहीं पता ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जब तक नियम नहीं पता तब तक क्या खेलना, कुछ नहीं खेलना, तब तक बस ऐसे हवा हवाई चलो थोड़ा सोच लेते हैं। अभी मान के चलो ना हमको कुछ आता है ना तुमको कुछ आता है, ऐसे ही। जब आप y बराबर मॉड x खींचते हो तो इसका मतलब आप y बराबर मॉड x माइनस 0 खींचते हो, तो आप 0 से ग्राफ को उठाते हो। अभी आप क्या खींच रहे हो? अभी आप y बराबर मॉड 3x माइनस 4 खींच रहे हो, तो अभी वास्तविकता में ग्राफ कहाँ से उठ रहा है? y को dx से ग्राफ से नहीं, ये तो तुम तब बता रहे हो जब सारी रूल पता है। हम तो कह रहे हमको रूल नहीं पता, हम तो इनकार कर दिया, हमको कुछ नहीं पता। जब तक कुछ लिखेंगे नहीं, मान के चलो कुछ नहीं पता। जब आप y बराबर x माइनस 4, सॉरी y बराबर मॉड x खींचते हो तो आप ग्राफ को 0 से उठाते हो। इनको कुछ ऐसा देखो ना, मॉड ऑफ कैपिटल X माइनस 4, ऐसा देखो, तो आपका ग्राफ कहाँ से उठेगा? 4 से उठेगा। तो इसका मतलब ये है 0 1 2 3, ये कौन? 4, तो मेरा ग्राफ यहाँ से उठेगा, ये ग्राफ 4 से उठाएंगे ग्राफ को। अब सुनो, आपने किसको उठाया? x को, y बराबर x को। हम किसको खींचेंगे? y बराबर 3x को।
अब पता चला कि जब आप कोई रूलिंग नहीं जानते ना तब का खेल है। अब हम ये भी नहीं करें कि ये ग्राफ सही खींचा है कि गलत खींचा, कुछ नहीं करें, हम इसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं। आगे जब रूलिंग टकराएगी तो क्या मेरी बनाई हुई ये रूलिंग सही होगी या गलत हो जाएगी। हम तो इस पर आगे ना वापस खींच रहे हैं, फिर से देखना। ये तो उनके लिए ना जो कहें कि हाँ हमको सब कुछ आ रहा, अभी तो समझ के चलो कुछ नहीं आ रहा। देखना पहला ग्राफ y बराबर मॉड x खींचो, तो y बराबर मॉड x ये खींच लिया, चल खींच दिए 45 डिग्री पर। सामने वाले ने कहा कि यार फिर y इज इक्वल टू मॉड 3x माइनस 4, इनको कैसे खींचोगे। हम कहेंगे चलो नकल पे आते हैं। y बराबर मॉड x का मतलब y बराबर मॉड x माइनस 0, तो ग्राफ उठा 0 से। अभी ये दिख रहा है ना, इसको ऐसा देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस 4, ठीक। तो y बराबर मॉड कैपिटल X माइनस 4 खींचते हैं, तो कैपिटल X माइनस 4 का मतलब ग्राफ उठेगा कहाँ से, 4 से, तो ये 4 है। लो ग्राफ उठा दिए। तो सामने वाले ने कहा ना ये वाली लाइन y बराबर x होती थी, ये लाइन y बराबर x होती थी, तो ये कौन होगी। हम कहेंगे देखो ना x की जगह क्या नजर आया, 3x, तो इसका मतलब ये लाइन होगी y बराबर 3x, और ये पूरा ग्राफ जो ये नजर आ रहा है ये ग्राफ होगा मॉड 3x माइनस 4। फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क क्या ये रूलिंग सही है या गलत है। या जिस वक्त ग्राफ खींचना चालू करेगा ना उस वक्त इसकी गारंटी दी जाएगी कि ये ग्राफ, अरे अभी कैसे बोले, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, अभी सब क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर अगली बात, सुनो, चाहे स्टार करके लिखो चाहे लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, चाहे स्टार करके लिखो चाहे लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मॉड x इज इक्वल टू 2 मीन्स, मॉड x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है। सामने वाले ने कहा ना मॉड x बराबर 2 का मतलब बताइए, तो हम बोलेंगे मॉड x बराबर 2 का मतलब हुआ कि वो नंबर जिसकी, इसको और सटीक लिखो और सटीक, तो आपने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब याद करो थोड़ा सा आओ मेच्योरिटी, मॉड का मतलब डिस्टेंस, मॉड का मतलब डिस्टेंस, x कोई पॉइंट है 0 कोई पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की दूरी ही तो निकाली जा रही है। तो जब कोई कहता है ना मॉड x बराबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका मतलब वो आपसे सवाल का जवाब मांग रहा है कि वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट की x से या ओरिजिन से क्या कहें, वो पॉइंट बताओ, आपको x चाहिए ना, वो पॉइंट बताओ जिसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, 2 होगी। ट्रेस किया, ये रही ओरिजिन, वो पॉइंट बताओ जिसकी ओरिजिन से दूरी 2 है, बोलो वो पॉइंट बताओ जिसकी ओरिजिन से दूरी 2 है। इधर चलोगे तो दूरी +2, किसकी, 2 की 0 से दूरी कितनी होगी, 2, और इधर आओ तो -2 की 0 से भी दूरी कितनी होगी, 2। इसीलिए कहा जाता है मॉड x इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये यानी जब कोई कहे मॉड x बराबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका मतलब उसने आपसे ये पूछा कि वो पॉइंट बताओ जिसकी ओरिजिन से दूरी कितनी बैठेगी, 2 बैठेगी। अगली बात सुनना, फिर समझना इसको। किसी ने कहा मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। वो सब ना इनइक्वालिटी से सॉल्व करना बाद में सीखेंगे, पहले तो इसका फील समझो ना, ये क्या रहा है, आप करना क्या चाहते हो। ये कौन ना पॉइंट है, ये कौन, ये भी एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, ठीक। और ये क्या हुआ, दूरी निकाली है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसका मतलब आपसे डिमांड की जा रही, वो पॉइंट्स बताओ, जो नहीं पता वही तो बताने को कहेगा, वो पॉइंट बताओ जिसकी 4 से दूरी कितनी आए, 5 आए। तो ठीक है, ये लो नंबर लाइन खींच गई, नंबर लाइन खींची, हम खड़े हैं किस पर, 4 पर खड़े हैं।
अब 4 से हमको नजर दौड़ानी है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ तक नापेंगे। 4 से 5 आगे आओ तुमको क्या नजर आएगा? 9 नजर आएगा। 4 से 5 पीछे जाओ तुमको क्या नजर आएगा? -1 नजर आएगा। 4 तो यही पीछे हो गए और 1 सेंटीमीटर और चल गए, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कोई मांगे तो x इज इक्वल टू कितना? -1 और x इज इक्वल टू कितना? 9। ये 2 पॉइंट है, ये सॉल्यूशन आया। क्लियर है ये? ठीक, क्लियर है तो अगला एक सोच करके जवाब देना। ग्राफिकली तो आप सब बताओगे, ग्राफिकली तो बात की बात है। पहले तो सामने वाले को कुछ भी, कल को इंटर के ही लड़के को किसी को बोलना पड़े ना भैया मॉड का मतलब ये होने वाला है, तो उसको बोल तो सको कि मॉड का मतलब हम दूरी नाप रहे हैं और कुछ नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं मार रहे, केवल दूरी नाप रहे हैं। मॉड ऑफ, आसान पूछते हैं, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है? ये कौन? फाइन। अच्छा अभी चलो आसान है, अभी रहे। ये कौन? मल्टीपल वाला भी बाद में बताएंगे, उसकी अलग ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे। ठीक, 2 पॉइंट के बीच की क्या निकाली जा रही है? दूरी निकाली जा रही है। आप खड़े कहाँ पर हो? 16 पर। यही आपका पॉइंट होता है, ये आपका ओरिजिन कहा जाता है। आप 16 पर खड़े हो, ठीक, 16 पर खड़े हो और दोनों साइड में देख रहे हो। आपको उस पॉइंट की तलाश है जिससे आपकी दूरी कै सेंटीमीटर बैठे? 2 सेंटीमीटर। ये 16 है, 16 की जमीन पर खड़े हैं और 2 सेंटीमीटर चलना है, तो एक चले 17, एक चले 18, तो तुरंत कितना हो गया? 18। इनको ना ऐड कर दो, 16 2 18 ऐड हुआ। ठीक, अब की बार क्या करना है? अब की बार सब्सट्रैक्ट करो, क्योंकि आप इधर जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब अब की कितना आएगा? कितना? -14। बाकी लोग कितना है? 14। क्या सोच कर किए? 14 माइनस 16 हो गए तो ये क्या था? यही तो तुमको चाहिए था। 16 पर खड़े थे, ये 16 पर खड़े थे, ठीक, वो पॉइंट चाहिए था जिसकी 16 से दूरी कै सेंटीमीटर बैठे? 2 सेंटीमीटर। पहले तो राइट में चले 18, 2 जुड़ करके, अभी तुमको डिस्टेंस कितनी चाहिए? 2 पीछे से, तो 2 पीछे आ जाओ। 2 पीछे का मतलब इधर जब चलोगे तो घट रहे हो और इधर चल रहे हो तो क्या करो? बढ़ रहे हो। तो इधर बढ़ने का मतलब 16 + 2, इधर घटने का मतलब 16 - 2, ये हो जाएगा। अच्छा अब की सुनना, अब की थोड़ा सा खेल बदलेगा। मॉड ऑफ x + 18 = 3। खेल अब की पलट चुका है। अब आप किस पर खड़े हो पहले ये पता करो। जब x माइनस, अब सुनो, दूरी कभी जोड़ के नहीं निकाली जाती, दूरी जोड़ के नहीं निकाली। दूरी निकालने का सबसे सीधा फार्मूला हो कोमा से हमें घटा देते, बस सीधा सीधा। तो इसका मतलब इसको पहले अपनी जगह पर लाओ। मॉड ऑफ x माइनस 18। खड़े होने की जगह तो तलाशो ना, खड़े किस पर होगे? खड़े कहाँ पर हैं? -18 पर। ये -18 पर खड़े हो गए आप, और -18 से उस पॉइंट की तलाश है कि आपकी दूरी कितनी रहे? 3 रहे। तो -18 में 3 पहले क्या करो? ऐड करो। -18 में 3 ऐड करोगे, बोलो नंबर लाइन पर राइट चलोगे कि लेफ्ट चलोगे? -18 में 3 ऐड करो या 18 रुपए की कर्जदारी। और हम कह रहे हैं और आसान भाषा में, 18 रुपए की कर्जदारी है, 3 रुपया चुका दिए, धनी हुए कि और गरीब हो गए? तो धनी हुए ना, तो 3 चुकाने के बाद थोड़ा बोझा हल्का हुआ, 3 स्टेप इधर आए। तो -18 में 3 ऐड करो, किधर खड़े हुए? -15 पर। अब फिर 3 और कर्जा लेके बाहर आओ, मिले पॉइंट मिले, ठीक। ये इसकी समझ होती है कि आप इसकी डिग्री किस हिसाब से करते हो। ग्राफिकली आप सब बोलते हो, ग्राफिकली तो क्या सीधे आप सॉल्व करके बोलोगे, इतनी नोटक की थोड़ी करेंगे, सॉल्व करने में इतनी नोटक की नहीं करेंगे, सॉल्व करने में तो हम सीधे एक लाइन में पीटेंगे इसको। ये गौर करना, मॉड ऑफ x + 18 बराबर कितना लिखा गया है? 3 लिखा गया है। तो पहले इसके 2 हिस्से तोड़ दो ना, इसके 2 हिस्से टूटे, लो x + 18 = कितना?
3। अगला इसका कितना टूटा, -x + 18 इज इक्वल टू कितना 3। अब लोग सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन बन। ये आसान है, ये तो तुरंत समझ आएगा सामने वाले को क्या बोलोगे, ये दिखाता क्या है। दुनिया में सबसे पहला सवाल तो यही ना, आप पढ़ क्या रहे हो। दुनिया का सबसे पहला सवाल है आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक, बता दिया। दूसरा सवाल जो पढ़ रहे हो इसका यूज क्या है, वो भी बता दिया। तीसरा सवाल मेरा फायदा क्या है, ये भी तो बताओगे। तो तुम्हारा फायदा ये ना कि तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे। तो पहले इसकी समझ रखो, तो तुम्हारा फायदा ये होगा कि सामने वाला जो कुछ खुल गया एकदम इंटर वाला जो लड़का होगा ना, उसको भी तुम ये बता सकते हो भैया देख मॉड का किस्सा ये होता है, ये समझ लो। लिखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इनमें से कोई एक एग्जांपल उठा लो, सबसे आसान वाला उठाओ। पहले ये उठाओ, mod x - 0 इज इक्वल टू 2, पहले यही उठाओ। अच्छा ये लिख चुके थे, हाँ। mod x - 0 इज इक्वल टू 2 means b stand on 0 means b stand on 0। और दिक्कत लगे अंग्रेजी ना तो हिंदी में लिखो, इसका मतलब हम 0 पर खड़े हैं और उस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं। हिंदी में लिखो, हमेशा याद रखेगा, हम 0 पर खड़े हैं और उस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं। हम 0 पर खड़े हैं और उस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं जिसकी 0 से दूरी 2 है, जिसकी 0 से दूरी 2 है। ठीक, राइट में दिखता है +2, लेफ्ट में दिखता है -2, लिख दो। राइट में दिखता +2, लेफ्ट में दिखा -2। राइट में दिखा +2, लेफ्ट में दिखा -2। सो x इज इक्वल टू +-2। सो x इज इक्वल टू +-2 हुआ। फिर दूसरा एग्जांपल चिपका, ये तो 0 पर था, अगला नॉन जीरो वाला किसको उठाए, x - 16। देखो mod x - 16 इज इक्वल टू 2। छूटेगा तो बताना, वैसे बड़े इतने आदमी। mod x - 16 इज इक्वल टू 2 लिखे। मीन्स हम खड़े हैं 16 पर, मीन्स हम खड़े हैं 16 पर हुआ, और तलाश उस पॉइंट की है। अच्छा तुम लोग धीमे धीमे लिख रहे हो ना, देखना mod x - 16 इज इक्वल टू 2 मीन्स हम खड़े हैं 16 पर और तलाश उस पॉइंट की है जिसकी 16 से दूरी 2 है, जिसकी 16 से दूरी 2 है। हुआ, आंसर क्या बनेगा, 16 से दूरी 2 किसकी, 18 की और 14 की। आंसर होगा 18 और 14। सो mod x - 16 is equal to 2 implies that x is equal to 18, 16 में से 2 कम 14, 16 में 2 ऐड करो 18। यही आपके आंसर होंगे। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग।